ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दोनों ममालिक के साथ जंगबंदी में तौसी पर मशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आला सतह पर तमाम शराकतदारों से राबते हैं। अभी तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी 21 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन और तौसीई रेड जोन, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 18,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। पंजाब के 10 अजला से 7,000 की नफरी इस्लामाबाद में मामूर। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर सदर ट्रंप की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस भी शरीक थे। आबनाए हुर्मुज से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गौर। इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुक्काम से भी फोन पर बात की। अमरीकी मीडिया का दावा। इजलास में मार्को रूबियो, पैट हेगेसेट की भी शिरकत। स्टीव वेटकोव, डायरेक्टर CIA जॉन रटक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स डैन केन भी मौजूद थे। अहम अमरीकी अहदेदारों का कहना था कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का बयान। कहा, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। जंगे या तनाज़ात हमने शुरू नहीं किए। ट्रंप को कोई हक नहीं है कि वो अवाम को उसके हुकूक से रोके। ट्रंप को हक नहीं है कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने, उसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। ईरानी वफ़द की सरबराह बाक़र ग़ालिबाफ का कहना है कि अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। खबरदार किया कि अमरीकी माइन स्वीपर अपनी पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। कहा कि जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी और इस बार रवां माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखता है। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरानी जनरल मोहम्मद रजा की वार्निंग। कहा, अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को नहीं रोक सकता। ईरान को नई अमरीकी तजावीज़ मौसूल। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ पर गौर कर रहा है, ताहाल तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। वाज़ेह किया कि अमरीका के अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक लाने तक मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मफादात पर किसी किस्म की रियायत नहीं देगी। खबरदार किया कि ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेगा। अगर दुश्मन नाकाबंदी की कोशिश करेगा तो उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। हर जहाज के लिए ईरानी इजाजत और रजिस्ट्रेशन लाजमी दरकार। सिक्योरिटी और खिदमात के लिए फीस भी अदा करनी होगी। जहाजों को मखसूस रास्तों पर चलने की पाबंदी करना होगी। आलमी तिजारत को एक और खतरा। यमन के हुसियों ने आबने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। सना में हुसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी उसे नहीं खोल सकेगा। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स करार दे दिया। कहा, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को ईरान जंग में धकेला। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखती। जंगबंदी खत्म होने पर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान में मुमकिन अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इजरायली अहदेदार का दावा। कहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरान की तवानाई तनसीबात भी मुमकिन अहदाफ में शामिल है। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इस इकदाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो अपने हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका के मुतालबात तस्लीम कर ले।
روس نے ایران کو افزودہ یورینیم ہٹانے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی جوہری توانائی کارپوریشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ روسی جوہری کارپوریشن ایران سے افزودہ یورینیم ہٹانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ روس واحد ملک ہے جس کا ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت بدستور جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 فلسطینی شہید جبکہ 24 زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد سے 773 افراد شہید اور 2171 زخمی ہو چکے۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے اب تک 761 لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 72,549 ہو گئی جبکہ 1,72,274 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، کویت اور انڈونیشیا سمیت 12 ممالک کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ میں اسرائیلی سفارتی نمائندے کی تعیناتی کی شدید مذمت۔ 12 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اقدام صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزرائے خارجہ نے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے ریاستوں کی خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے صومالیہ کی وحدت کی مکمل حمایت کا اعادہ کر دیا۔ امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا معجزے سے کم نہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو ہر ملک نے سراہا۔ پاکستان کی عزت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان کی عزت و وقار بلند ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم پہلے خود مسئلہ تھے، آج دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سول اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ ٹرمپ بھی پاکستان کے گن گا رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں خطاب۔ کہا، افواج پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے غلطی کی۔ بھارت حملہ نہ کرتا تو کس طرح پتہ چلتا کہ ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھر کے اندر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی اور 2 بچوں کو گولی مار کر قتل کیا۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری، گلیات اور وادی ناران میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ سے مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام بند، سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان کی وادی زیارت کے بالائی علاقوں میں بھی بارش، شارع قراقرم کوہستان لاچی نالہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ پہنچ سکا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہو سکے۔ انتظامیہ نے مسافروں کو ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے۔